नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिजीत घोष। आज द डॉक्टर शो के इस एपिसोड में हम लोग लेके आए एक बहुत आम बीमारी के बारे में। बीमारी कहूँ या कंडीशन कहूँ, चलिए जो भी है, ये हम हर घर में देखते हैं, बरसात के मौसम में देखते हैं। जब भी सीज़न चेंज होता है, तब हम ये चीज़ देखते हैं। आज हम बात करेंगे फीवर यानी बुखार के बारे में, खास करके जो मच्छर से होते हैं, हम उस पे थोड़ा ध्यान देंगे। इस एपिसोड में जुड़ने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर नीलांजल राय। नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बुखार तो आम है, पर हमें कब चिंता करनी चाहिए? बिल्कुल सही। ज़्यादातर बुखार वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, लेकिन बुखार अगर ज़्यादा तेज़ हो, कंपन के साथ हो या सर दर्द हो, बॉडी पेन हो, तो हमें ध्यान देना चाहिए। याद रखिए, ये मानसून का सीज़न में डेंगू या मलेरिया होने का संभावना है। डॉक्टर साहब, ये आप जो बोले डेंगी बुखार क्या होता है? डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है। इस इन्फेक्शन में ज़्यादातर तेज़ बुखार, हड्डियों में दर्द, आँखों के पीछे दर्द जिसको रेट्रोऑर्बिटल पेन कहता है, लाल-लाल दाने हो जाता है स्किन में, ये सब डेंगू का सिम्पटम है। इसको कभी हम लोग ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं और इसी के साथ डेंगू का और एक सिम्पटम है, कभी-कभी शरीर में लाल दाने भी होता है। ये टर्म आपने भी बहुत सुने होंगे, ब्रेक बोन फीवर। और उसके साथ डॉक्टर साहब ने जो बोला है, वो है कि स्किन में रैशेस, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। अच्छा डॉक्टर साहब, डेंगू और मलेरिया दोनों मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया डेंगू से अलग क्यों है? मलेरिया एक पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम नाम से जाना जाता है और वो एनोफिलिस मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया में अक्सर बुखार के साथ पसीना, कमज़ोरी ये सब होता है। लेकिन डेंगू में पसीना के साथ बॉडी एक और रेट्रोऑर्बिटल पेन ये सब होता है। दोनों का फ़र्क ये है कि मलेरिया बुखार और चिल के साथ होता है और पसीना भी होता है, लेकिन डेंगू में बुखार के साथ बॉडी पेन होता है और रेट्रोऑर्बिटल पेन ये सब होता है। तो मलेरिया और डेंगू का जो अंतर है, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से समझाया। रात को बुखार हो रहा है कि दिन को बुखार हो रहा है, मत फिर कंपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्वेटिंग या पसीना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सबसे अब दोनों का अंतर कर सकते हैं। मलेरिया में फीवर आएगा, लेकिन पसीना आने के फीवर छूट भी जाएगा। डेंगू में कांस्टेंट फीवर रहेगा। हाई फीवर हो सकता है डेंगू में और डेंगू में बॉडी एक है और मलेरिया में फैटिग होता है और स्वेटिंग होता है। डॉक्टर साहब, कौन सा इम्पोर्टेंट या अर्जेंट साइन है जो देख के हमारे व्यूअर्स को आप बोल सकते हैं कि तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए पेशेंट को? डेंगू में कुछ-कुछ सिम्पटम हैं, जिससे हमें ध्यान देना चाहिए। बहुत पेट दर्द, लगातार उल्टी, खून आना। कहाँ से खून आएगा? नाक से आ सकता है, गम्स से आ सकता है, काले स्टूल हो सकता है। ये सब होगा तो तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा पेशेंट को। मलेरिया में बहुत तेज़ बुखार या बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, ये सब और फिट्स हो सकता है, बहकाव हो सकता है। मलेरिया में ये सब सिम्पटम रहेगा, तब तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। लेकिन एक ग्राउंड रूल है, अभी जो नया गाइडलाइन है गवर्नमेंट का, हम लोग कोशिश नहीं करेंगे क्लिनिकल सिम्पटम देख के ये मलेरिया है, ये डेंगू है, जो बताना नामुमकिन है। इसीलिए 0 डेज़ फीवर में भी हम लोग अभी मलेरिया पैरासाइट डुअल एंटीजन टेस्ट या स्लाइड टेस्ट वो करवा लेते हैं। एक बार मलेरिया रूल आउट हो जाएगा क्योंकि मलेरिया का डर थोड़ा ज़्यादा है। मलेरिया एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। इसमें अगर हम लोग एंटी मलेरियल ड्रग्स नहीं लेंगे तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, मौत भी हो सकता है। दूसरी तरफ डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है। ज़्यादातर केस सबक्लिनिकल डेंगू होता है, जो हम लोग को पता भी नहीं चलता है। बुखार हुआ, 2-3 दिन बाद ठीक हो गया। इसीलिए डेंगू के लिए हम लोग 2-3 दिन वेट कर सकते हैं, उसके बाद टेस्ट कर सकता है। अगर ये मलेरिया होगा तो मलेरिया एंड विदाउट एंटी मलेरियल ड्रग ठीक नहीं होगा। 2 टाइप का मलेरिया होता है, एक वाइवैक्स और एक फैल्सिफेरम। फैल्सिफेरम मलेरिया ज़्यादा डेंजरस है। पहले टिल 2016 या 17 ये फैल्सिफेरम मलेरिया उतना आम बात नहीं था। लेकिन 16, 17, 18 के बाद से अभी फैल्सिफेरम मलेरिया भी एक सिग्निफिकेंट नंबर में हो रहा है। अगर फैल्सिफेरम मलेरिया हुआ, अभी जो नया ट्रीटमेंट है आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बाइंड थेरेपी, उसको आर्टिसोनेट अगर नहीं मिलेगा या एसीटी नहीं मिलेगा
वो पेशेंट कोमा में जा सकता है या मौत भी हो सकता है। उसीलिए अभी हम लोग का जो टारगेट है 0 डेज़ फीवर में भी मलेरिया एटलीस्ट रूल आउट करना पड़ेगा। कोई इन्फेक्शन हो सकता है, मलेरिया के साथ डेंगू हो सकता है, मलेरिया के साथ न्यूमोनिया हो सकता है, लेकिन हमें एक थंब रूल है मलेरिया 0 डेज़ फीवर में भी रूल आउट करना है। और क्या-क्या कोई इन्फेक्शन होता है? मलेरिया के साथ आप बोलेंगे अभी तो मानसून का सीज़न है, न्यूमोनिया हो सकता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन कौन-सा बीमारी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन करता है? मलेरिया रूल आउट हुआ, बाकी बीमारी का हम लोग ट्रीटमेंट किया, ठीक हो जाएगा। वायरल के लिए कुछ करना ही नहीं है, बस सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है। अगर बैक्टीरियल हुआ, एंटीबायोटिक लेना है, वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मलेरिया हुआ, पेशेंट अनट्रीटेड 5 या 6 दिन रह गया, तब कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। आशा या आईसीडीएस वर्कर उन लोगों का एक टारगेट दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ये जो मॉनसून सीजन है, हम लोग नियर टू एलिमिनेशन है मलेरिया का। मलेरिया हम लोगों का टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एलिमिनेट करना। एटलीस्ट टोटल पॉपुलेशन का 0.5 टू 0.6% स्लाइड या आरडी के टेस्ट करना है, जिस टाइम पे ये मलेरिया कम एंडेमिक होता है, जैसा दिसंबर टू अप्रैल या नवंबर टू मार्च, और अप्रैल से अक्टूबर तक अभी बारिश चलता है। इसी टाइम पे 1% ऑफ पॉपुलेशन हम लोगों का एटलीस्ट टेस्ट करवाना है। और एक बात याद रखें, टेस्ट तो करेंगे, लेकिन मलेरिया का टेस्ट जब फीवर होगा उसी टाइम प्रिक करके करना है, क्योंकि पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में जो पैरासाइट आता है वो बुखार के टाइम ही आता है। जिस पेशेंट का बुखार नहीं है उस पेशेंट का टेस्ट करे तो कोई फायदा नहीं। हमारे घर में एक का मलेरिया है, हम लोग बहुत घबरा गए कि एक का मलेरिया है, सबका टेस्ट करवा लेना चाहिए। वो ज़रूरत नहीं है। जिसका बुखार है सिर्फ उसी का टेस्ट करवाना है। बाकी हम सबका खून दे दिया, सबके लिए एक स्लाइड ड्रॉ किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। जिसका बुखार नहीं है उसका पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में पैरासाइट विजिबल नहीं होगा। डॉक्टर साहब ने यहाँ पे समझाया कब अर्जेंटली आपको हॉस्पिटल लेके जाना है पेशेंट को, कौन सा सिम्टम देखने से, जैसे नाक से, मसूड़ों से या अपने स्टूल से अगर ब्लड आ रहा है तो आपको लेके जाना है। मलेरिया हुआ तो उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। मतलब बीमारी तो बीमारी है, दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि मलेरिया ज़्यादा खतरनाक हो सकती है इन कंपैरिजन। जो एंटी मलेरियल ड्रग है बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंगू हुआ तो वो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट में मेनली फोकस किया जाता है। तो ये था पूरा पॉइंट। और अगर आपके पास आपके गांव मोहल्ले में अगर आशा वर्कर आ रहे हैं, उनका सहयोग करें, उनको कोऑपरेट करें, ताकि हम मलेरिया को जड़ से खत्म कर पाए धीरे धीरे। आपको दोस्तों जान के ये सरप्राइजिंग लगेगा, बहुत सारा देश है इस विश्व में जहां मलेरिया है ही नहीं, और हमें उस लेवल में अपनी इंडिया को लेके जाना होगा। और इसमें आप सभी का सहयोग चाहिए। ये वीडियो आप सबके साथ शेयर कीजिए जिनको आप मलेरिया के बारे में समझाना चाहते और ये खतरनाक बीमारी को जड़ से खत्म करने में भारत सरकार का सहयोग करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, लोग अक्सर बुखार घर पे ही ट्रीट कर लेते हैं, तो इसका सही तरीका क्या है इन रिस्पेक्ट टू मलेरिया डेंगू की बात कर रहे हैं हम लोग घर में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कुछ-कुछ थोड़ा घर का नुस्खा है, हम लोग ले सकते हैं। एक है पैरासिटामॉल। पैरासिटामॉल हम लोग फीवर में ले सकते हैं। सिर्फ 100 डिग्री से ज़्यादा फीवर हो तभी पैरासिटामॉल लें, 100 डिग्री से कम बुखार के लिए पैरासिटामॉल लेने का ज़रूरत नहीं। और है रिहाइड्रेशन के लिए हम लोग ध्यान देंगे ज़्यादा। रिहाइड्रेट कैसे करेंगे पेशेंट को? ज़्यादा पानी पिलाएँगे, ओआरएस लेंगे, नारियल पानी देंगे, ये सब वाटर थेरेपी के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। बस ये दोनों चीज़ हम लोग घर में कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे कि कोई भी दूसरा दवा आइबुप्रोफेन हो, एस्पिरिन हो, ये सब दवा हम लोग कभी नहीं देंगे बुखार में। सिर्फ और सिर्फ पैरासिटामॉल हम खुद ब खुद दे सकते हैं, बाकी कोई भी दवा हम लोग नहीं देंगे। डॉक्टर साहब का कहने का मतलब है आप पैरासिटामोल लो, आप डिहाइड्रेट होने मत दो, ठीक है? मतलब शरीर में पानी का मात्रा कम ना हो, आप उसके लिए पानी पियो, ओआरएस पियो, नारियल पानी पियो, और बहुत हो गया तो आप पैरासिटामोल लो। इसको छोड़ के खुद दवा ना ले, डॉक्टर को दिखाए, फिर जांच कराए, फिर दवा ले। अगर फीवर 2-3 दिन से ज़्यादा हो जाए या 1 दिन का फीवर भी चिल्स के साथ आए, पसीना के साथ आए, हम लोग को टेस्ट
करवाना है। मैं पहले भी जो मेंशन किया था, 0 डेज़ फीवर में भी मलेरिया हम लोग को रूल आउट करवाना है। 2-3 दिन मलेरिया रूल आउट हो गया, हम लोग एक आरडी के टेस्ट किट नियर जो आयुष्मान आरोग्य निकेतन है, वहाँ से करवाया, नेगेटिव है। हम लोग घर आ गए, घर में हम लोग उसका ट्रीटमेंट दे रहे हैं बस पैरासिटामोल और पानी से, लेकिन 2-3 दिन से फीवर नहीं जा रहा है, तब लेकिन डेंगू टेस्ट करवाना ज़रूरी है। 6 दिन तक NS1 टेस्ट करवा सकते हैं और 6 दिन हो गया उसके बाद IgM। डेंगू के लिए बस ये 2 टेस्ट ही है। ये 2 टेस्ट हम लोग करवाएँगे डेंगू कन्फर्म करने के लिए, और ज़्यादा बुखार हो तो हम लोग बस टेस्ट और घर के नुस्खे में भरोसा ना करके हॉस्पिटल पेशेंट को ले जाना चाहिए। क्योंकि डेंगू फीवर में मलेरिया रूल आउट हो गया, डेंगू हो सकता है या दूसरा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, इसीलिए सपोर्टिव थेरेपी हॉस्पिटल में ज़्यादा बेहतर मिलेगा घर से ज़्यादा। यानी पेशेंट को इसलिए आपको हॉस्पिटल लेना होगा क्योंकि हॉस्पिटल में कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होगा, हॉस्पिटल में कंटिन्यूअस हाइड्रेशन प्रोसेस चलेगा और इसके साथ जो सपोर्टिव जो दवाइयाँ है, जो ट्रीटमेंट है, वो डॉक्टर साहब आपको प्रोवाइड करेंगे। इसलिए कोई भी शक हो, आप उसको बढ़ने ना दे। आपको एक चीज जानना होगा, इसको सिरे से कंट्रोल करें तो बहुत कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं, हमारे पेशेंट्स को बचा सकते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स को बचा सकते हैं। तो ये पॉइंट्स ध्यान से देखें और नोट डाउन करके रखें, याद कर ले इसको। डॉक्टर साहब, अब हमें ये बताइए कि मच्छर के काटने से बचने के लिए क्या-क्या प्रिकॉशंस या क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल सा टिप्स है कुछ। एक मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करें, शाम के टाइम पे फुल प्लीट कपड़ा पहने, और तीसरा बात है जो मॉस्किटो रिपेलेंट कॉइल है या लोशन है उसका इस्तेमाल करें। ये सब सिंपल स्टेप्स फॉलो करने से हम लोग मच्छर काटने से बच सकते हैं। याद रखिए, डेंगू का मच्छर अक्सर दिन के टाइम में सुबह और शाम को काटता है, और मलेरिया का मच्छर ज्यादातर रात के टाइम में काटता है। तो हो गया, हमें दिन और रात दोनों टाइम ही बचना है मच्छर काटने से। यानी आप मच्छरदानी का अच्छे से यूज़ करें। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, वो मच्छरदानी को सोचते हैं एक ऑप्शनल चीज़ है, पर ऐसा नहीं है। प्रिकॉशन इज़ प्रिवेंशन। आप प्रिकॉशन लीजिए, मच्छरदानी यूज़ कीजिए। डेंगू के मच्छर तो साफ पानी में ब्रीड करता है, इसे कैसे रोका जाए? डेंगू के मच्छर साफ और रुके हुए पानी में ब्रीड करता है। कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करके हम लोग रोक सकते हैं, जैसा एसी या कूलर का पानी जिस ट्रे में जमा होता है उसमें ब्रीड कर सकता है, फ्लावर पॉट्स उसके अंदर ब्रीड कर सकता है, या घर के आसपास में रुके हुए जो पानी है उसमें ब्रीड कर सकता है। घर के टंकी ढक कर रखे। एसी या कूलर का जो पानी जहाँ जमा होता है वो एटलीस्ट 7 दिन में एक बार साफ कीजिए, और वाटर पॉट्स या टायर में अगर पानी जमा हो गया वो भी हमें साफ करना पड़ेगा। ये सब सिंपल स्टेप्स फॉलो करके हम डेंगू का चांस बहुत कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब जो बोले बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ लो। कहीं पे आपको पानी रुकने देना नहीं है। कहीं अगर पानी ठहर गया तो वो डेंगू मच्छर के लिए एक बुलावा हो सकता है। डॉक्टर साहब, बुखार के सीजन में आप परिवार या हमारे दर्शकों को क्या अंतिम सलाह देना चाहते हैं? सबसे पहले घबराइए नहीं और डेंजर साइन पे ध्यान दें। जो डेंजर साइन पहले बताए वो डेंजर साइन पे हमें फोकस करना पड़ेगा। दूसरा चीज है, पानी, ज्यादा से ज्यादा पानी कीजिए और रिहाइड्रेशन पे ध्यान दें। डॉक्टर का सलाह लें, अपने आप दवा ना खाए, और सबसे जरूरी बात है मच्छर को पैदा होने से रोके और काटने से रोके। हमेशा याद रखिएगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये सिंपल स्टेप्स कुछ हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग मलेरिया, डेंगू जैसे प्राणघाती जो बीमारी है उससे बच सकते हैं। डॉक्टर साहब ने आज के एपिसोड में हमें बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक के बारे में बहुत सिंपल स्टेप में बताया। अभी आपका दोस्तों ये काम रहेगा, इस वीडियो को आप अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि हम इतना खतरनाक एक बीमारी को कैसे रोके, कैसे इसको खत्म करें, जड़ से खत्म करें। हमारे आस पड़ोस में कोई चाहने वाले में ये बीमारी ना हो। आपको पता होगा, हर साल डेंगू मलेरिया के कारण लाखों लोग अफेक्टेड होते हैं। तो अगर आप सूझबूझ दिखाए, आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करें जो डॉक्टर साहब ने कहा, और आप इस वीडियो को शेयर करें, हम ये जानलेवा बीमारी से मुक्त हो सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं, हम इसको रोक सकते हैं। और आपको भी साथ देना होगा द डॉक्टर शो का, कि आप ऐसे ही हर एपिसोड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो लोग
को भी बहुत कुछ समझ में आए, वो लोग भी अपना ध्यान रख पाए, अपने फैमिली फ्रेंड्स का ध्यान रख पाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्ते डॉक्टर साहब। थैंक यू। लॉगिंग ऑफ डॉक्टर अभिजीत।